हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम वॉश इट ऑल अवे एनिमे के एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट सीन में हम किन्मे को देखते हैं जो कि नायरो और उसके दोस्त को क्लीनिंग के बारे में सिखा रही थी कि अगर तुम इस स्प्रे को अप्लाई करोगे तो स्टेन कपड़ों से काफी जल्दी रिमूव होता है। नायरो और उसके दोस्त काफी अच्छे से किन्मे को काम करते हुए ऑब्जर्व कर रहे थे। नायरो पूछती है ये डिटर्जेंट आखिर कहाँ से खरीदना होता है। किन्मे बोलती है कि वो एक सेल्समैन से डिटर्जेंट खरीदती है जो कि एक हफ्ते में शॉप पर आता रहता है। नायरो की दोस्त किन्मे से पूछती है क्या हम इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। तब किन्मे थोड़ा शर्माकर जवाब देती है हाँ खरीद तो सकते हैं बट मुझे इंटरनेट चलाना अभी तक नहीं आता। फिर तीनों मिलकर सुबह का नाश्ता करते हैं। नायरो और उसके दोस्त किन्मे को उनके लिए टाइम निकालने के लिए थैंक यू बोलते हैं। किन्मे बोलती है कोई बात नहीं, मेरे पास आज काम ज्यादा नहीं है। फिर शॉप की बेल रिंग होती है और एक सेल्समैन वहां आता है जो कि वही सेल्समैन है जिसके बारे में किन्मे पहले बात कर रही थी। किन्मे बच्चों को वहीं बैठने को बोलती है और सेल्समैन से बात करती है। किन्मे सेल्समैन को बोलती है कि उसके पास प्लास्टिक बैग्स खत्म हो गए हैं सो उसे वो खरीदना है। फिर सेल्समैन हाँ करता है और किन्मे का ऑर्डर लिख लेता है। वो किन्मे से पूछता है क्या किन्मे सोशल मीडिया यूज करती है। किन्मे थोड़ा शर्माने लगती है क्योंकि उसे उसके बारे में कुछ नहीं आता। तब सेल्समैन कहता है कि वो एक ऑनलाइन एड के बारे में बात कर रहा है जो कि उसकी कंपनी यानी कमासु एल्स ने एक फेस नोट अकाउंट क्रिएट किया है जिससे उनकी सेल्स काफी ज्यादा ग्रो हो रही हैं। सो वो किन्मे को भी बोलता है कि किन्मे को भी अपना एक अकाउंट क्रिएट करना चाहिए ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के लिए जिससे उसकी रीच पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगी। वो बोलता है कि ये एडवर्टाइजिंग आर्टिकल्स पूरे सिटी के न्यूज़पेपर्स में फैल चुके हैं और वैसे भी किन्मे काफी अच्छी क्लीनिंग कर लेती है। जैसे उसने हाल ही में एक डॉल और एक बहुत साल पुराने बैनर को एकदम नया बना दिया था। सो तुम्हें ऑनलाइन मार्केटिंग भी करनी चाहिए जिससे तुम्हारे कस्टमर्स और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। किन्मे बोलती है मगर मुझे तो इंटरनेट यूज करना ही नहीं आता। तभी नायरो वहां आती है जो कि सारी बातें सुन रही थी। वो किन्मे को बोलती है कि वो किन्मे की इस चीज में हेल्प करना चाहती है। तभी सेल्समैन सुमियाकी सन नायरो के पास जाते हैं और नायरो ये बात सुनकर उसकी काफी तारीफ भी करते हैं और उसे अपना कार्ड भी देते हैं। तब नायरो अपनी दोस्तों को बुलाती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है कि उसका नाम नायरो है और उसके दो दोस्तों का नाम मेबारू और कसागो है और वो सभी मिलकर किन्मे को इंटरनेट यूज करना सिखाएंगी। नायरो बोलती है कि मेबारू चान को सोशल मीडिया अकाउंट बनाना आता है सो वो इस चीज में किन्मे की हेल्प करेगी और नायरो किन्मे की कैमरामैन बनकर उसके काम करते हुए फोटोज खींचेगी। किन्मे पहला तो काफी शर्माती रहती है। तब सेल्समैन सुमियाकी सन बोलते हैं ये आइडिया बुरा नहीं है, स्कूल गर्ल्स और एक क्लीनिंग शॉप लेडी की जोड़ी काफी अच्छी जमेगी, ये काफी यूनिक और अमेजिंग है। फिर फाइनली किन्मे मान जाती है और हाँ कर देती है। वो बोलती है कि वो ट्राई जरूर करेगी। वो नायरो को बोलती है प्लीज मेरा फेस का फोटो मत खींचना। नायरो बोलती है यस बिल्कुल, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हो। फिर नायरो और किन्मे अपना काम स्टार्ट करती हैं और नायरो किन्मे की फर्स्ट फोटो खींचती है। फिर वो किन्मे की बहुत सारी फोटोज क्लिक करती है और फिर किन्मे नायरो को बोलती है कि उसे डिलीवरीज करने बाहर जाना है। नायरो काफी एक्साइटेड होकर किन्मे के साथ जाने के लिए पूछती है। फिर किन्मे उसे भी अपने साथ ले जाती है। फिर जाते जाते नायरो किन्मे की बहुत सारी फोटोज खींचती है। फिर थोड़ी ही दूर पर एक बहुत अच्छा नजारा नायरो को दिखता है। वो किन्मे को वहां जाकर पोज करने को बोलती है। किन्मे काफी ज्यादा शर्माती है क्योंकि सब लोग उसे ही देख रहे थे। देन नायरो फोटोज क्लिक करती है। देन किन्मे अपनी डिलीवरीज वगैरह कंप्लीट करती है। वो बहुत सारी जगहों पर जाकर कपड़े डिलीवर करती है और नायरो भी उसके साथ होती है। उसके बाद किन्मे नहाने चली जाती है हॉट स्प्रिंग में जहाँ पर नायरो और उसकी दादी जी भी आए हुए थे। फिर सुबह नायरो और उसके दोस्त किन्मे को उसका अकाउंट दिखाते हैं जो कि उन लोगों ने एकदम प्रोफेशनली क्रिएट कर दिया है। किन्मे ये देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। मेबारू बताती है कि टाओ चैन और नायरो चैन ने उसके वीडियो एडिट करने में हेल्प करी है। किन्मे तीनों को थैंक यू बोलती है और उनकी तारीफ भी करती है। उसके बाद किन्मे की शॉप पर अज्जी सान आती है। किन्मे उन्हें भी अपने अकाउंट के बारे में बताती है। किन्मे उनसे पूछती है कि क्या वो देखना चाहेंगी। अज्जी सान काफी बूढ़ी हो चुकी हैं सो उन्हें इन चीजों के बारे में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो किन्मे से पूछती हैं कि क्या ये कोई टीवी शो जैसी चीज है। तब किन्मे शर्माती हुई बोलती है कि वो भी इसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकती बिकॉज उसे भी ज्यादा नहीं पता है। फिर अज्जी सान कहती है कि जब तुम्हें खुद पता चल गया तब तुम मुझे फिर से इस बारे में पूछना और फिर वो शॉप से चली जाती है। फिर हम नायरो और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि किन्मे के अकाउंट को चेक कर रहे थे। अभी तक सिर्फ सेल्समैन और उसके दोस्तों ने ही किन्मे को फॉलो किया था, बाकी फॉलोवर्स बढ़ नहीं रहे थे। नायरो इस बात से काफी उदास होती है। किन्मे उसे समझाती है कि हमें अपने काम पर फोकस करना चाहिए, कोई जल्दी नहीं है। फिर तभी एक बहुत बड़ा पार्सल आता है जो कि किसी ने किन्मे के लिए भेजा है। उसमें एक पुराना पिंक हैट होता है जिस पर एक नोट भी होता है। उसमें लिखा हुआ था कि इसके ओनर ने इसे काफी जगहों पर क्लीनिंग करने भेजा था बट उन सब ने इसे क्लीन करने से मना कर दिया था सो इसलिए अब किन्मे को भेजा है। फिर उसके बाद किन्मे की दोस्त यगारा चैन वहां आती है और किन्मे उसे भी फेस नोट अकाउंट के बारे में बताती है। किन्मे पूछती है क्या तुम्हारे पास भी फेस नोट अकाउंट है। यगारा चान बताती है कि वो सिंपल सोशल लाइफ पसंद करती है। फिर वो बोलती है कि ये तो काफी अच्छा आइडिया है जिससे बहुत सारे कस्टमर्स तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारा काम भी बढ़ जाएगा। यगारा चांद बोलती है कि उसके पास बाकी क्लीनिंग शॉप से रिकमेंडेशन मिली है लेकिन वो सिर्फ किन्मे की शॉप पर ही आएगी।
फिर दोनों मस्ती मजाक करते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह नायरो और उसके दोस्त काफी अर्जेंटली दौड़ते हुए किन्मे के पास पहुंचते हैं और किन्मे को एक गुड न्यूज देते हैं। उसका अकाउंट अब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है और काफी ज्यादा फॉलोअर्स भी बढ़ चुके हैं। किन्मे इस बात से पहले कंफ्यूज होती है और पूछती है आखिर इतनी जल्दी कैसे। नायरो बताती है कि जिसने वो पिंक हैट भेजा था वो एक इन्फ्लुएंसर है और उसका नाम मलेको है। उसने किन्मे क्लीनिंग को शुक्रिया बोला है और काफी तारीफ भी करी है क्योंकि किन्मे ने उसका हैट क्लीन कर दिया था। फिर एक के बाद एक किन्मे को ऑर्डर्स मिलते ही जा रहे थे और काफी ज्यादा पार्सल्स किन्मे की शॉप पर भर चुके थे। किन्मे इस चीज से काफी ज्यादा खुश थी। तभी जब किन्मे अपनी डिलीवरी कंप्लीट करने जा रही थी तभी रास्ते में वकासागी के भाई से वो मिलती है। वकासागी भाई भी फेस नोट पर है और उन्होंने भी किन्मे को फॉलो कर लिया है और ये सुनकर किन्मे को काफी अच्छा लगता है और वो सोचती है कि इंटरनेट काफी अमेजिंग चीज है। फिर किन्मे अपने शॉप पर लौट जाती है और उसे अभी भी ऑर्डर पे ऑर्डर मिल रहे थे। कई ऑर्डर्स तो उसे कैंसिल करना पड़ा बिकॉज उसके पास टाइम ही नहीं बचेगा। तभी हम क्यो को देखते हैं जो कि किन्मे क्लीनिंग शॉप की ओर जा रहा था। वो किन्मे की तरफ देखता है जो कि काफी बिजी लग रही थी और इसीलिए वो अपना बैग लेकर वापस लौट जाता है, लेकिन किन्मे उसे जाते हुए देख लेती है। फिर क्यो थोड़ा बहुत दूर आ जाता है और सिटी के मार्केट शॉप्स की ओर देख रहा होता है। तभी किन्मे दौड़ती हुई क्यो के पीछे उसे फॉलो करती हुई आ जाती है। किन्मे क्यो से बोलती है कि उसने क्यो को शॉप पर आते हुए देखा था लेकिन फिर वो घूम गया। क्यो बोलता है क्योंकि मोरोदा ने उसे बताया था कि तुम बिजी हो, बट मैंने देखा कि तुम उससे भी ज्यादा बिजी थी, सो मैंने सोचा कि मैं बाद में अपना बैग लेकर आऊंगा। किन्मे बोलती है नहीं, बाद में नहीं, अभी, क्योंकि क्यो ने उसे काफी पहले रिक्वेस्ट किया था, सो इसीलिए वो क्यो का बैग सबसे पहले क्लीन करेगी। फिर क्यो किन्मे की तरफ देखता है और देखता है कि किन्मे अपना एप्रन बिना उतारे ही बाहर आ चुकी है। क्यो बोलता है क्या तुम अपना एप्रन पहन के हर बार बाहर निकलती हो? किन्मे शर्माते हुए कहती है कि वो सिर्फ जल्दी जल्दी में अपना एप्रन उतारना भूल गई। फिर क्यो किन्मे का फेस देखकर हंसने लगता है। फिर दोनों मिलकर हंसने लगते हैं। देन क्यो अपना बैग किन्मे को दे देता है। बैग का ख्याल रखने के लिए किन्मे खुशी से उसे एक्सेप्ट कर लेती है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड 8 में। तब तक के लिए चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो। पीस आउट।